बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूं और मेरे साथ हैं इंडिया से। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और मैं हूँ मुंबई से। आपके लिए। और कनाडा से हमारे साथ हैं। यस, मेरा नाम गुरसमिंदर सिंह ढिल्लन है और मैं वैंकूवर कनाडा से हूँ। और अब बहुत दिनों के बाद नीरज और वसीम के साथ बैठे हुए हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन एंड सो लेट्स रॉक। यस यस। और या गुरसिंदर जी, कैसा फील हो रहा है आपको? याद हो अगर हमारा जो सीजन 1 था, हालांकि हमने कुछ इतने ज्यादा शोज नहीं किए थे, लेकिन लोगों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लोग सवाल करते हैं कि आप फ्रेंडली टॉक शो क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग बहुत एंजॉय करते थे हमारे जितने भी शो हुए हैं। क्योंकि टाइम का इशू है, नीरज जी कभी मसरूफ होते हैं, कभी गुरसमिंदर जी, कभी मेरी मसरूफियत। तो होता ही है कि जब जब आप किसी के साथ मिलकर शो करते हैं तो टाइम, तीनों का टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी ये होता है कि हम अगर अपना एक लाइव कर रहे हैं तो वो हम अपना टाइम निकाल के कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ा अभी भी आपको पता है कमिंग सून का पोस्टर हम काफी अरसे से देख रहे थे। बट ये कि आज हमें टाइम मिला तो हम आज हाजिर हैं। और आज हम जरा टफ टाइम देने लगे हैं गुरसमिंदर जी को, नीरज जी को। और लोगों के बहुत सख्त सवाल जवाब हैं, तो मैं चाहता हूँ गुरसमिंदर जी पूछ लो सारे सवाल। लेट्स सी। और वो बिल्कुल। इतने मुश्किल सवाल नहीं है, एक हर एक की जेन्युइन सवाल है, उनके जवाब हमारे पास है और हम दे भी चुके हैं। बट बहुत से लोग आपके मुंह, दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं, ताकि तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि हम थोड़ी अपडेट्स के हवाले से बात कर लेंगे कि अभी ऐश ने पिछले जो वेबिनार्स में आए हैं, तो आपको पता है कि 1 सितंबर से ऑनवर्ड हमारी यानी कहते हैं कि एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई थी जब हमारा पैकेज लॉन्च हुआ था ओपनेट का। तो पहले अपडेट से पहले वो सवालात पूछ लेते हैं। एक एक सवाल जो बहुत किया गया था कि क्योंकि जब $97 गुरसमिंदर जी, जब हमें वापस किया गया था तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $97 प्लस $10 जो हमारे पास वेलकम बोनस है, $107, तो हम थोड़े से डॉलर और डालेंगे और हम पैकेज बाय कर लेंगे। बट ये कि जब पैकेज अनाउंस हुआ, उससे भी ज़ाहिर है उनकी एक्सपेक्टेशन से कम हमने पे किया। बट क्योंकि ये इकट्ठा था, 3 महीने का था, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रही है या पेश आई, क्योंकि हर शख्स की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट है। और उसका भी जवाब हम उसमें भी हम बात करेंगे। बट ये कि 3 महीने का पैकेज क्यों अनाउंस किया गया, इसकी क्या रीजन? ओके, या इसका ना एक बेसिकली टेक्निकल रीजन है असल में, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं। एंड उस टाइम भी आई थिंक क्वेश्चन आया था नीरज ने और हमने मेरे ख्याल आंसर किया था। सिंपल सा है कि जब हम रोल आउट कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज को, राइट। सो क्योंकि जो हमारे टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं जो बना रहे हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम है कि व्हेन दे आर रोलिंग द टेक्नोलॉजीज तो उसमें दिक्कत आती ही आती है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लो। देर वो एक्सपीरियंस लोग हैं, राइट। तो इसीलिए वो 3 महीने का एक ऐसा किया था कि उसमें अगर कुछ हुआ, कुछ दिक्कतें आएंगी तो डेफिनेटली हम उसमें 3 महीने में कवर कर लेंगे एंड उसमें पता भी चल जाएगा कौन सी चीज कैसे बिहेव कर रही है। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। ओके, बहुत सारी चीजें हुई एंड बहुत सारे इफ वहां पे फाइनेंशियल या प्रोसेसर्स के साथ कुछ हुआ तो डेफिनेटली हुआ। तो आई थिंक ये एक दौर था, इसलिए वो 3 महीने का बड़ा सोच समझ के दिया गया था। एंड क्यों दिया गया था, बेसिकली बहुत सारी कंपनीज इन्हीं स्टार्टिंग फेज में वॉश्ड आउट हो जाती है। ओके, तो इसलिए आई थिंक वी आर लकी कि हमारे साथ मिस्टर ऐश हैं और वो टेक टीम के इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको एग्जैक्टली मालूम है कि हाउ टू रोल द टेक्नोलॉजी, हाउ टू डू द बिजनेस, उनको मालूम है। तो इसलिए आई थिंक वो 3 महीने का उन्होंने वो टाइम रखा एंड जिसमें काफी कुछ चीजें आई थिंक टेस्ट हुई हैं। तो होपफुली हम लोग जब अभी 3 महीने पूरे होंगे तो तब तक हम बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ सही होके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरसमिंदर जी, आपने बहुत अच्छी तरह वजाहत की। और नो डाउट, क्योंकि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था आपको जो भी पहला जो पैकेज होगा आपको अपनी पॉकेट से सिर्फ एक बार पे करना होगा। नेक्स्ट वो ऑटोमेशन से वहीं से अर्निंग आएगी और वहीं से आप पे करेंगे। तो अगर वो 1 मंथ का कर देते तो, क्योंकि चीज़ों को स्टेबल होने में टाइम लगता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। अगर महीना तो खत्म होते टाइम नहीं लगता, और आपने देखा भी है कि नवंबर स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत मुश्किल हो जाता।
अच्छा नीरज जी आपसे ये सवाल है कि लोग अभी भी कुछ लोग जो जिनके पास पैसा भी है वो पैकेज बाय करना चाहते हैं लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि ट्रैफिक स्टार्ट होगी तो हम करेंगे। क्या उनका ये फैसला अक्लमंदाना है? आप समझते हैं उन्हें अभी वेट करना चाहिए या बाय कर लेना चाहिए? अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप म्यूट हैं नीरज आंसर जी। है कि आपका अगर आप फाउंडर है तो आपका फेथ होना चाहिए कंपनी में पूरे विजन के साथ, पूरे लाइक लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए। अगर आप ये प्रॉब्लम, ये आपने जो सवाल किया वो प्रॉब्लम क्यों आता है जिनका एकदम शॉर्ट विजन है कि इतना ही है कि 2 महीना 3 महीना उसके बाद में मैं बस क्योंकि ऑनलाइन में मे बी जो ऑनलाइन काम करते हैं उन्होंने उनका सक्सेस रेट उतना ही देखा है, तो मे बी उसके वजह से वो हो रहा है। लेकिन अक्लमंदी नहीं है कि वो नहीं ले रहे हैं। मैं तो जब भी स्टार्ट होता है पेमेंट प्रोसेसर, जब भी चालू है तभी एज अर्ली एज पॉसिबल आप एक्चुअली पेमेंट कर दो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं आएगा। तो क्वालिफाई होना बहुत नेसेसरी है। वेल सेड बैक वेल टू यू। सेड। इसमें हाँ इसमें वसीम मैं एक चीज थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। नीरज ने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया है। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं लाइफ में, राइट, एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम कुछ करें तो जी जान से उसमें लग जाए, राइट, जी जान से उसमें सारा कुछ अपना धकेल दें, तो वो चीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। तो अगर हम ऑन पैसे में हैं, और ये मिस्टर ऐश ने आई थिंक ये एक पूरे वेबिनार में ये 10 मिनट में एक्सप्लेन भी की थी कि मेरे पास कुछ भी होगा ऑन पैसे में, आई विल गो ऑल इन। ओके, नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग, मैं ऑल इन जाने वाला हूं एज ए फाउंडर परस्पेक्टिव व्यू से। अगर मिस्टर ऐश होते फाउंडर तो ठीक है ना, तो उन्होंने बताया। तो इसलिए आई थिंक अगर हमने सक्सेसफुल होना है ऑन पैसे में, हमें बाकी सारी चीजें छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे एक विजन बहुत बड़ी है और यहाँ पे एक सिंसियरिटी बहुत बड़ी है मिस्टर ऐश की जो हमारे साथ काम कर रही है। तो एज ए फाउंडर हमें, मुझे लग रहा है कि हमें ऑल इन होना चाहिए बीच में यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ऑल इन होंगे तो आई थिंक जो टोटल फ्रूट्स हैं ऑन पैसे के वो हम लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड बी लाइक मोर एंगेज और फुल फ्लैश हो जाना चाहिए यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रस्ट ट्रस्ट तो पहली शर्त है इस कंपनी की। और यही वजह है कि इतने सारे लीडर जो विदाउट सैलरी और उनके जहन में आई थिंक कभी पैसा आया भी नहीं है। और बहुत से लोगों ने अपनी जेब से भी पैसा दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस कंपनी की वैल्यू को जानते हैं, उस वैल्यू को समझते हैं। अच्छा गुरस्मिंदर जी ये बताइए कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि 30th नवंबर अभी आने वाला है, यानी जो पहला जो 3 मंथ का जो फेज है, जो क्वार्टरली पैकेज अगर वो खत्म जब भी होंगे 1 दिसंबर को होंगे या 2 दिसंबर को, देन क्योंकि वो इस हवाले से परेशान है कि हमने तो जेब से पैसे दे दिए, 3 महीने भी पूरे हो गए, हमें ट्रैफिक भी नहीं मिली कि हम नेक्स्ट मंथ का पे करें। तो क्या हमें आफ्टर 1 दिसंबर 2 दिसंबर हमें अपनी जेब से पे करना पड़ेगा या क्या होगा? क्या सूरत हाल होगी? इसका ना देखो, अगर लास्ट का वेबिनार मिस्टर ऐश का जब 360 में आए थे, तो अगर उसी को मान लिया जाए, या उनका भी जो एक विजन है, और आई थिंक हमने बहुत बार डिस्कस किया कि मिस्टर ऐश इसी इंडस्ट्री के ही एक प्रोडक्ट हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, एंड वो सारी उम्र यही करते रहे हैं। ही एग्जैक्टली नोज कि जब जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं तो वो उनको प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे लेके आना है, राइट। उनको ये नहीं कि, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पैसा ले लो पैसा ले लो पैसा ले लो, ऐसा ही चलता आ रहा है सारी दुनिया, बट मिस्टर ऐश को एग्जैक्टली मालूम है कि लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे लेके आना है, राइट। तो अगर लोग प्रॉफिटेबिलिटी में होंगे तो वो कुछ खर्च भी देंगे, तो अगर नहीं होंगे तो कुछ नहीं खर्चेंगे, राइट। तो इसलिए ये 3 महीने का रखा गया था। ही एग्जैक्टली नोज व्हाट ही टू, ठीक है, उसमें रिसेट किया जाएगा अभी, बट मिस्टर ऐश ने जैसे पहले बोला कि आप लोग स्माइल करोगे फिर, ओके, क्योंकि ये पहली कंपनी है जो हमारे सबके लिए काम कर रही है। जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए काम कर रही है कंपनी, ना कि हमारे अगेंस्ट कर रही है। बहुत सारी कंपनी, 99.9% कंपनियां आपके अगेंस्ट काम कर रही होती हैं बैक एंड के ऊपर, बट ये ऑन पैसे पहली कंपनी है जो कि आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रही है, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहती है। इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 30 तारीख हो जाए, 1 दिसंबर आ जाए, अल्टीमेटली वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाएंगे
और हमारा जो ट्रैफिक कह लो या जो भी उनका एक आइडिया है काफी, क्योंकि उनको मालूम है ये सारा कुछ कैसे होना है, राइट, वो कोई अनजान नहीं है। तो हमें पूरा भरोसा है कि ये 3 महीने के बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, और हम स्माइल करेंगे। ये मिस्टर ऐश ने बोला उस दिन 360 में, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने एक आई थिंक 4-5 महीने 3-4 महीने पहले भी एक वेबिनार था, तो उन्होंने बोला मेरे सामने सारा सिस्टम खुला हुआ है ना, मुझे मालूम है कि मैंने करना क्या है, ओके, लोगों की हालात कैसे हैं जी, अब देंगे या उनका सब्सक्रिप्शन पैकेज लेंगे, और उसके बाद मुझे नहीं है कि मैं उनकी जेब में से पैसे लेता रहूं और उनको दूं कुछ ना, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ऑन पैसिव के ऊपर और मिस्टर ऐश के ऊपर कि वो जो भी करेंगे बहुत फेयर करने वाले हैं हमारे साथ। जी, बिल्कुल कुसुमिता जी, ये बहुत क्लियरली हमें बता दिया गया था कि 90% हमें नहीं बताया जाएगा, जो कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें 10% वो भी इसलिए कि हमें ये क्लियर हो कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, अदरवाइज़ इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर भी हम जो सवाल ऐसे करते हैं जैसे 100% हमें नॉलेज दे दिया गया। तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा और करना है, और यही वजह है कि आई थिंक टाइम पीरियड ये, का भी पता चल वासिफ, एक सिंपल सी थ्योरी है ऑन पैसिव की, ओके। जैसे अभी आपने बोला कि हमें 90% या 95% हमें कुछ नहीं मालूम, हम सबको नहीं मालूम। बिल्कुल, एक थिन लाइन है ये, ओके, ऑन पैसिव की, कि ऑन पैसिव जो कर रही है वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एबनॉर्मल काम कर रही है असल में, जो कि पहले नहीं हुआ। तो अगर वो हमारे दिमाग में है वो सारी चीजें, आई थिंक फिर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। हम 100% ऑन पैसिव के साथ है, वो अब हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 4 में हो जाए, चाहे 6 में हो जाए, जितने मर्जी हो। वो थिन लाइन जो है ऑन पैसिव कि हमारे बिहाफ पे काम कर रही है, और हमें विश्वास है उन पे जो भी करेगी हमारे लिए सही के लिए करेगी। आई थिंक वो सक्सेसफुल बना जाएगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा कुसुमिता जी, नीरज जी, आपसे सवाल ये है कि ये एक तो मैंने एक सूरत-ए-हाल बता दी कि जिन लोगों के जेब में पैसा है और वो कह रहे हैं कि हम वेट करें, हमें ट्रैफ़िक वगैरह ये पैकेज बाय करना चाहिए कि नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी भी है, जिनके पास फाइनेंशियली इतनी सूरत-ए-हाल नहीं है कि वो पैकेज को बाय कर सकें, ठीक है? लेकिन वो बाय करना चाहते हैं। वो एक तो मुझे क्वेश्चंस आया था कि हमें वो टाइम बताया जाए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हम लोन ले लें और उसके बाद पे कर दें। तो मैंने उन्हें कहा भई कंपनी की तरफ से अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आपको अभी जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको ऐसा कुछ नहीं, अगर आप किसी से लोन भी लेते हैं तो किसी कंडीशन के बगैर लें और आप में उसमें वापसी की कोई शर्त ना हो, या ऐसा ना हो कि बाद में आपके लिए टेंशन बने। ठीक है, ये चीज़ है। बट ये लोग कुछ तो परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि आपको पता है एक पॉपअप आया था कि ये जो लिमिटेड टाइम ऑफर है, आई थिंक ये जो हमें $97 जो हमें ये प्रमोशन बोनस दिया गया, इस हवाले से भी शायद ये हिंट था या नहीं था। तो लोग ये सोच रहे थे कि हम हमारे पास अभी पैसे नहीं है, अगर 3 महीने के बाद वो सोच रहे थे 4 महीने बाद या 5 महीने के बाद हम पैकेज बाय करते हैं, तो वो तो हमें दोबारा पूरा देना पड़ेगा। या तो क्या उनके साथ क्या होगा अगर वो कोई पहला पहला जो पूल से जो ट्रैफिक का मिस कर देंगे या थोड़े लेट अगर, तो वो कैसे करें? आप नीरज जी? देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा उसको भी आंसर किया था कि यहाँ पे जो भी फाउंडर्स आ रहे हैं ना उनको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहोगे मेरा पहला ट्रैफिक जाएगा, मेरा पहला ट्रैफिक जाएगा, और आप खुद को प्रेशर डाल रहे हो कि मेरे को परचेस ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पहला ये जाएगा वो जाएगा। देखो यहाँ पे आप जब भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जब भी हो बराबर हो, डेफिनेटली तभी परचेस कीजिए और तभी से आप क्वालिफाई हो जाओगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ऑन पैसिव स्टार्ट हुआ है, तो अभी लाइक बहुत कुछ ट्रैफिक आएगा। आई एम श्योर ऐश ने बहुत कुछ हमारे लिए कुछ रखा है, जो बोलते हैं ना, अभी उन्होंने बास्केट खोला नहीं है, अभी बास्केट खोलना बाकी है। तो वही है कि अगर अभी भी लाइक ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस अगर नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, जब भी जल्द से जल्द करिए अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, और वो टेंशन मत लीजिए कि मेरा पहला जाएगा वो जाएगा। अब आप अनपैसिव में हो, आप एक बहुत अर्ली स्टेज पे ज्वाइन हुए हो, आप
लॉन्ग टर्म का सोचिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। सो इसमें एक छोटी सी चीज मैं नीरज के साथ में ऐड करता हूँ। नीरज ने बहुत अच्छा ये पॉइंट नीरज ने बोला है कि लॉन्ग टर्म इसको मान के चलिए। मिस्टर ऐश ने बोला, आई थिंक हम सबको ही मालूम है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर हम सोच के बनेंगे तो ट्रैफिक की जब हम क्योंकि ये एक नया टॉपिक है सबके लिए, ट्रैफिक ट्रैफिक कि हमें ट्रैफिक आया ट्रैफिक आया। डेफिनेटली ये सारा सिस्टम ट्रैफिक के ऊपर ही बेस्ड है। बट ये बहुत पुरानी बात है। एक चार्ट मिस्टर ऐश ने शेयर किया था, हम सबके वेबिनार में किया था बेसिकली, कोई ऐसे पर्सनल नहीं किया था। मेरे पास है वो चार्ट पड़ा, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर तब ज्वाइन नहीं हुए थे। ये 2019 की शायद बात है, एंड की, या 2020 के स्टार्टिंग की बात है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ एक चार्ट मिस्टर ऐश ने शेयर किया था ट्रैफिक का ही, कि कैसे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अलग अलग साइकिल्स में, राइट। तो उन्होंने लगभग 8-9 साइकिल कैलकुलेट किए थे ट्रैफिक के, कि वो जब शुरू होंगे तो हम 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। आप अगर उस चार्ट को देख लोगे ना, आपका होश उड़ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं, चलो हम, क्योंकि वो वेबिनार में था तो हम शेयर नहीं कर सकते किसी को, नीरज को मैंने शेयर किया था। ओके। तो मल्टीप्लिकेशन का जो एक थ्योरी है मिस्टर ऐश की, थ्रू थ्रू ऑन पैसिव, हमारे फाउंडर्स के लिए वो माइंड बॉगलिंग है। ओके। और आई थिंक वो ठीक है, ये पहला साइकिल है, दिस इज ये ट्रैफिक वो पूल वाली, बट वो एक्चुअल में जो मार्केटिंग कैंपेन्स वाली टारगेट ट्रैफिक हमें मिलने वाली अलग अलग साइकिल्स में। द रीजन बिंग ये है मिस्टर ऐश का जो थिंकिंग है, कि मुझे हर एक फाउंडर को या हर एक यूजर को उस कुछ ना कुछ देना है। 1 महीना एक साइकिल में इतना कुछ दे दिया, दूसरे साइकिल में फिर इतना कुछ दे दिया, तीसरे साइकिल में इतना कुछ दे दिया। सो अल्टीमेटली वो जो एक रोटेटर होगा, साइकिल्स का रोटेटर होने वाला है यहाँ पे। ओके। तो वो साइकिल्स का रोटेटर मिलियंस का है, वो 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 या 100 का नहीं है, मिलियंस का रोटेटर है वो। तो मिलियंस का रोटेटर जब घूमेगा, पहला साइकिल में, दूसरा, तीसरा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, माइंड बॉगलिंग हो जाएगा। ओके। तो ये बहुत बड़ी विजन है मिस्टर, कि ये अगर हम अभी सोच रहे हैं कि हमें अभी ट्रैफिक नहीं मिला, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहना। तो टेक्निकली थोड़ा समझने की ये बात है। तो पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म जो नीरज ने बोला, वो यहाँ पे पे करके जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी, गुरशमिंदर जी। और सेकंडली अगर हम इन ट्रैफिक साइकिल्स को ना भी देखें, आप ये देखें जो भी कस्टमर हमारे, चाहे हमारी अपनी एफर्ट से आएँ या ट्रैफिक के थ्रू आएँ, वो हमारे लिए मंथली बांध देंगे। क्योंकि ऑटोमेशन स्टार्ट होगी। नॉर्मली जब हम कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हैं तो हम अपनी पॉकेट देखते हैं, जिस 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 मंथ हमारे पास पैसे ना हो हम वो बाय नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो जो भी जॉइन हो गया तो वो आपकी मंथली बांध देगा। फिर तो एक जब सिंपल सी थ्योरी है, देखो, एक अगर ऑन पैसिव को अगर हम लेके, एक सिंपल सी ह्यूमन माइंड की थ्योरी है। हर एक का आई थिंक ये मन करता है लाइफ में, हर एक बंदे का लाइफ में एक चीज ये करते हैं कि यार मेरा अपना कुछ हो, मेरा बिजनेस हो, मैं आराम से बैठूं, या क्या नौकरी कर करके ऑफिस जा जाके हर एक एक्चुअली लिटरली आदमी का ये सपना है। ऑन पैसिव जस्ट चंद, अगर वही आदमी सोचेगा अच्छा आज मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो इमीडिएटली उसके माइंड में पहला कर, अरे इतने तो मेरे पास पैसे नहीं, लाखों, क्योंकि लाखों लाखों पैसों से बिजनेस शुरू होता है, राइट। और वो चलेगा नहीं चलेगा वो अलग मैटर है एक और। यहाँ पे जब आप भी बात करें फाउंडर का, हम पैकेज बाय करें ना करें, तो सिंपल सी अमाउंट है, 15-20 हजार रुपए की अगर हम मान ले। ओके। 10-15-20 हजार में कौन सा बिजनेस आज की डेट में फ्यूचरिस्टिक, जहां पे एक बैकअप के आपके 100% सक्सेस खड़ी हो, और आपने 10-15-20 हजार लगा के आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ कि मेरा बिजनेस शुरू हो गया, तो ये कितनी बड़ी विन विन सिचुएशन हम सबके लिए असल में, राइट। तो इतने छोटी सी अमाउंट में आज की डेट में 2021 में 23 में ये बिजनेस कोई भी आदमी शुरू नहीं कर सकता। तो हमें लिखना कि मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है, मैं 10-15-20 हजार में बिजनेस शुरू कर रहा हूं, यही अपॉर्चुनिटी है, आ जाओ भैया, मैं तो आ गया इसमें। ओके, अब चलने दो, कंपनी को लगाओ ट्रैफिक, ये वो लगने दो, इंटरनेट को मेरे लिए काम करने दो दिन रात। ओके। तो वो माइंडसेट से भी अगर हम ऑन पैसिव में आ जाएंगे तो आई थिंक सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल, 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 आपने बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अच्छा गुरशमिंदर जी, एक कंप्लेंट कुछ लोगों ने की, मुझे तो उनके क्वेश्चन की वजह से समझ नहीं आई। शायद किसी ने कोई बात किसी तरीके से की होगी या नहीं की, आई डोंट नो। वो कहते हैं कि हमें पहले बताया गया था कंपनी में काम नहीं करना, लेकिन अब वो कहते हैं टीमें बनाओ।
तो अभी जो लीडर हैं उनको इतने कमीशंस आ गया है, हमें नहीं आया, हमें ये बताया नहीं गया था। तो मैं चाहता हूँ इस कन्फ्यूजन को इसको क्लियर कर दें कि क्या बात है, क्या, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना ये किसी से, आपसे या किसी से भी, कि हमने जो क्लियर बात की है कि कंपनी ऑटोमेशन पे है, बट अगर आप ज्यादा अर्न करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगी। और आई थिंक जब हम अपनी कोई बिजनेस करते हैं तो हम चाहते हैं बिजनेस ग्रो करे, तो उसके लिए हम अपनी एफर्ट भी करते हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं जी, वो समझते हैं भाई मैंने मैंने कोई हजारों डॉलर का कोई कमीशन मुझे नहीं मिला, तो मैं अपनी तरफ से तो क्लियर हूँ। नहीं नहीं नीरज जी को शायद मिला हो। बिल्कुल नीरज नीरज को मालूम है, ओके, सब कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन पैसे का ये कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ, रिक्रूटमेंट का, आज की डेट में भी और पहले भी, हम्म, 2018 से लेके और ये आने वाले सालों तक ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ऑन पैसिव का कि रिक्रूटमेंट करनी है, पहली बात। ओके, ऐसा सिस्टम नहीं बनाया मिस्टर, और ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो लोग आज की डेट में भी ऐसे सवाल करते हैं कि मुझे टीम बनानी पड़ेगी शायद मुझे तब कमीशन का, ये नहीं है। ये बिल्कुल 100% हमारे दिमाग में सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम मिस्टर एस ने नहीं बनाया है। ओके, तो रिक्रूटमेंट नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कर ली है रिक्रूटमेंट, ओके, उनका दिल किया, ये मैंडेटरी है बेसिकली। ओके, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। मेरा दिल करता है मैं 4 लोगों को बता दूं, ओके बता दो भैया। ओके, किसी का दिल करता नहीं भी मैं तो किसी को नहीं बताता, दैट इज आल्सो ओके। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर वो सारा काम कर रही है। ओके, तो वो जो लोग सोचते हैं कि मुझे टीम वेम बिगाने, उसके लिए भी वही काम कर रही है, और जो कह रहा है भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ, तो उसके लिए भी वही काम कर रही है। ओनली डिफरेंस ये हो जाएगा कि जब वो, अभी हम पहले बात मल्टीप्लिकेशन की कर रहे थे, साइकिल साइकिल साइकिल, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा कि जिन लोगों का थोड़ा चीज ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी के 10 या दो दो ही मान लो, किसी का एक डायरेक्ट है, तो जब वो मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से 4 होने में, 4 से 8 होने में वो टाइम नहीं लगेगा कंपनी, जो कंपनी कर रही है। तो एक अगर वो सिंगल है तो 1 को 2 हो जाएगा, 2 से फिर 4, मे बी उसको थोड़ा और टाइम लगे, बट उसका भी धीरे धीरे चलता रहता है, उसका भी। तो कंपनी आपके भी आप पे काम कर रही है, पहली बात तो रिक्रूटमेंट का यहाँ पे कोई भी फंडा नहीं है। ओके, और ये हम रिकमेंड भी नहीं करते किसी को कि आप रिक्रूटमेंट करो और तभी आप शायद सक्सेसफुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये आज हम यहाँ पे कह भी सकते हैं, राइट, ये आपके ऊपर आपके डिपेंड करता है। नाउ द सेकंड थिंग इज की कमीशन आ गए किसी को, यस डेफिनेटली कुछ लोगों को आए हैं कमीशन, द रीजन बिंग वो ग्लिच हो गया थोड़ा सा। ओके, तो इसलिए वो चीज रुक गई, 30 सितंबर के बाद एकदम ही सिस्टम रुक गया। ओके, तो सो इसलिए वो चीजों को दोबारा से शुरू किया जाए, और अब बल्क में आ जाएगा। जिन जिन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले वेबिनार में मुझे किसी ने पूछा कि सर विड्रॉल लगा, मैं कहा बिल्कुल लगाइए यार भैया, वो जो कमीशन का पैसा आपके वहां पे $100 है, 200 है, 400, 500, जितना वो आपका है, आपका उसके ऊपर है, आप उसको विड्रॉल करिए प्लीज, क्यू में लगिए, क्यू में लग जाओ, और जब भी ये बल्क विड्रॉल आएंगे आपको भी आ जाएगा, सिंपल। ओके, किसी को पहले गया, किसी को बाद में आ गया, ये चलता रहेगा सारा से। तो ये हम ये ना देखें कि उसको आ गया उसको नहीं आया, मुझे आ गया, ऐसे ना देखें, हम सब एक हैं। ओके, सिस्टम ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, सिस्टम किसी के साथ, सिस्टम हर एक के लिए बराबर काम करेगा। वो ठीक है, चलता रहे सिस्टम उस लेवल पे, वो चीज चलते रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। वेलकम आयशा, आयशा ने हमें ज्वाइन किया है, आयशा आसिम फ्रॉम पाकिस्तान। और थोड़ा जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। मैं मिस करती अगर आप अभी मुझे मैं कॉल नहीं करती। मतलब आपका मैंने बहुत लेट देखा मैसेज, हसीन साहब। कोई वेलकम बात, वेलकम आयशा, वेलकम। वेलकम वेलकम। जी जी, आप आए और थैंक यू। इनवाइट करें। और मेरा एक क्वेश्चन है जो नीरज जी आपसे भी है, आयशा आपसे भी है, और गुरशमिता जी आपसे भी है। ये ए बम क्या है? ओ पहले नीरज जी आप, बिल्कुल ये पहले देखो, बिल्कुल। नीरज जी आप बताएंगे, नीरज जी आप बताएं प्लीज। ये नीर नीरज से स्टार्ट करते हैं, उन्हें मुझे लगता पता है, इनको सब पता होता है। हाँ मेरे को पता है, यानी वो जो ऐश ने बोला कि ये ग्रेटेस्ट होने वाला है, अभी तक के आपने जो भी टॉप्स देखे हैं उससे सबसे बड़ा है। मे बी ए ए ऐड किया है, तो मे बी उनका पर्सनल ब्रांडिंग भी है, तो ऐसा भी हो सकता है। जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। देखो, और ऐसा तो सरप्राइजेस देते हैं, तो लेट्स वेट अप टिल द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर।
वो पूरा आने तक, बिल्कुल बिल्कुल। ओपन होने तक। जी गुरसमिंदर जी, आयशा से पूछे, आयशा का ए से आयशा नाम क्या शुरू बताएंगे? होता है, आयशा का भी ए से नाम शुरू होता है, तो हाँ, आयशा को जी मालूम जी मुझे होगा। लगता है हाँ जी, ए ये ए ए बम आयशा बॉम्ब तो नहीं बहुत है, स्पेशल। कि इसको कोई जी डेजिग्नेशन दे दो। देखें, नहीं नहीं, मेरा मेरा इसमें जो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ए बॉम्ब जो है, वैसे तो हमारी ऑन पैसिव ने बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए और आगे इन फ्यूचर हमें और भी बॉम्ब्स की बहुत उम्मीद है और हमेशा रहेगी। बट ये जो ए बॉम्ब है ये इसलिए बहुत स्पेशल है, एक तो हम खुद सीईओ ने इसका बताया है, सबसे बड़ी बात ये, और इसका नाम बड़ा जबरदस्त ए बॉम्ब से रखा है और उनका अपना फ्रॉम ए ऐश से जो फॉलो करता है ए से, तो इट मीन्स के ये बहुत ही स्पेशल होगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इसके साथ ये भी कही कि दिस वुड बी द, आई थिंक, सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा ये। तो वेरी वेरी मच क्यूरियोसिटी इसके लिए इसकी बहुत है, और सब लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए समझे, एक तरह से हम तो, हमारी तहरीर राल टपक रही है कि ये बॉम्ब क्या है, जल्दी बताएं। तो बस वी कैन नॉट, देखिए स्पेकुलेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं करता जहां सर ऐश और जो बैक ऑफिस की जो टेक टीम है, ये इनके जो दिमाग काम करता है ना, वहां हम नहीं पहुंच सकते। मैं अगर कहूंगी कि ये वो चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है, क्या पता ये उससे भी कहीं ज्यादा ज्यादा कोई बड़ी चीज हो, तो हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस हम उस चीज को, मुझे तो बस ये क्यूरोसिटी होती है, और ये मुझे मैं बहुत स्पेशल उस वक्त फील करती हूँ अगर हम उस वक्त मौजूद हो, जब ये ए बॉम्ब का ऐलान हो रहा हो, अनाउंसमेंट हो रही हो, तो हम उस वक्त हो वहाँ पैनल पे, तो इससे बड़ी मेरे ख्याल से लक की बात नहीं होती। तो एंड वैसे भी हम जिस जर्नी में हैं इस कंपनी के साथ, तो ये जर्नी इटसेल्फ बहुत स्पेशल है। एंड ईच एंड एवरी जो भी एक स्टेप है, वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि उससे ऊपर, उसी उसी के थ्रू हम दूसरे स्टेप तक जाते हैं। आगे स्टेप हम उसी क्या उससे ही सहारा लेके बढ़ते हैं। तो आई थिंक ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वी आर लकी दैट वी आर विटनेसिंग दिस जर्नी। तो बस मैं यही कहूंगी, और ए बॉम्ब के बारे में मेरी कोई राय नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से हमें फौरन से अनाउंसमेंट हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरसमिंदर जी। बिल्कुल, आयशा ने बिल्कुल सही सही कहा है। ए बॉम्ब के बारे में किसी को नहीं मालूम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके, किसी को भी नहीं मालूम। बट क्योंकि मिस्टर ऐश ने, जैसे नीरज ने और आयशा ने बोला कि ऐश ने अपना नाम जोड़ा है वहां पे, ओके, ए बॉम्ब। सो अगर मिस्टर ऐश ने अपना नाम किसी चीज को दिया और उससे वो कुछ रिजेंबल करना चाहते हैं, आई थिंक वो चीज बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि अगर हम इस मतलब ए बॉम्ब को हम ऐसे ना सोचें, अगर हम थोड़ा बैक चल जाए, काफी बैक चले जाएं, जो उनकी विजन है बेसिकली, राइट, तो वो अपने नाम के साथ कुछ ऐसी चीज जोड़ना चाहते हैं, राइट। उन्होंने आई थिंक अभी भी एक्सप्लेन किया, बट ये पहले भी 2018 2019 के वेबिनार्स में बहुत करते थे वो, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया मिस्टर, बट उन दिनों में जो विजन उनकी थी, वो क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं, राइट, वो दुनिया को क्या देना चाहते हैं, राइट। तो आई थिंक वो अगर मिस्टर ऐश उसको ए बॉम्ब और ऐश बॉम्ब का नाम दे रहे हैं, आई थिंक हमें हमें फुल्ली आई थिंक फेथ है मिस्टर ऐश, क्योंकि वो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, पहली बात। दूसरा, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए, समथिंग फॉर वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा चीज वो अब, क्योंकि अपने नाम के साथ वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो भी है, राइट। ही वांट्स टू नो दुनिया को कि ओके, ऐश ऐसा एक इंसान है और उसके थ्रू ऐसा कुछ हो रहा है। तो आई थिंक आयशा ने बिल्कुल राइटली कहा कि हम इस हिस्ट्री जो है बॉम्ब की, उसके साथ हम अपने आप को वहां पे चाहते हैं कि हम खुद सुने मिस्टर ऐश के मुंह से, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे मिस्टर ऐश। सो लेट्स एंजॉय एंड वेट, मे बी दिसंबर में बोला उन्होंने, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर बोला, लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जी। तो गुरसविंदर साहब, बहुत सारे फाउंडर्स के अभी जिस तरह से सारा सिनेरियो चल रहा है, और इतने जो चीजें होती जा रही हैं, और लोगों को कंपनी की तरफ से अभी तक जो एक खास कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, वो जो सब्सटैंशियल किस्म की, कि वो नहीं मिल रही है, और सराश आ चुके हैं, बट क्योंकि वो जो जिस तरह से वो आते हैं और वो पूरी डिटेल उनको पता चलती है, वो चीज़ नहीं हुई, तो काफी कंफ्यूजन लोगों में है। और अभी भी लोग इसी में जो परेशान है कि ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है विड्रॉल्स का,
और हालांकि स्वराज काफी दफा क्लियर कर चुके हैं इस बात को, पेमेंट प्रोसेसर्स की भी और मर्चेंट्स की भी। बट अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि वो लोग, क्योंकि 10 सितंबर से लोगों ने जो विड्रॉल लिया हुआ था क्रिप्टो के लिए, और कार्ड्स की तो खैर नहीं हो रहा विड्रॉल, बट क्रिप्टो का भी उनको विड्रॉल अभी तक नहीं मिला है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कहते हैं, मतलब वो अभी तक वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कब तक होगा ये? या ये भी काफी क्वेश्चन है, काफी लोगों का है, एंड जेन्युइन क्वेश्चन है बेसिकली ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं ऑन पैसिव से। सो डेफिनेटली आई थिंक ये जो ग्लिच आया है वो इवन उसके लिए काफी कुछ करना पड़ा बेसिकली, अगर क्योंकि बहुत बड़ी एक बात है कि क्योंकि हम लोग एक प्रोसेसर्स के सहारे, हम लोग जो हमारे पैकेजेस बाय होने थे या कुछ होने थे वो था, और उसके सहारे ऑन पैसिव ने चल पड़ना था, राइट। तो वो प्रोसेसर्स में ही आया बेसिकली, वो फ्रीज हो रहे थे असल में, वॉल्यूम जैसे मिस्टर ऐश ने बताया कि ज्यादा होने के कारण, और वो जो वॉल्यूम था इन एंड आउट का दोनों का होना था, राइट। क्योंकि तो इसलिए इन भी नहीं हुए और आउट भी रुक गया। तो आउट क्या है, आउट हमारे पे आउट्स हैं, राइट। सो इसलिए वो रुक गया, तो इसलिए वो क्रिप्टो में भी रुक गया, क्योंकि क्रिप्टो में भी जो उनकी तरफ से इन आना था, ओके, मर्चेंट्स की तरफ, वो भी फ्रीज हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं बैकग्राउंड में, बट ये बहुत अच्छी बात हुई है, मिस्टर ऐश ने वर्कआउट करके विद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, और उन्होंने एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट किया कि एक्चुअल बात क्या है। तो बात निकली कि एक्चुअल हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल हो रहा है, इसीलिए वो फ्रीज हो चीजें हो जाती हैं उनकी, राइट। तो अभी बहुत अच्छा डिसीजन मिस्टर एस ने दिया कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और मल्टीपल जो प्रोसेसर्स हैं उनको डेफिनेटली आई थिंक कभी कोई प्रोसेसर होगा, कभी कोई होगा, ताकि वो मैक्स आउट ना हो जाए प्रोसेसर्स, ओके। तो अगर वो मैक्स आउट नहीं हो रहे तो दैट मीन्स के हमारे जो पे आउट्स हमारे आना वो भी मैक्स आउट नहीं होंगे, ओके। अगर उनको लगेगा कि मैक्स आउट हो गए, मे बी वहां पे एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि इतने दिन के लिए एक प्रोसेसर, इतने दिन के लिए एक दिन है, तो वो बाइफरकेट कर देंगे अलग अलग प्रोसेसर्स को, और उसी के अकॉर्डिंग टू हमारे जो पे आउट्स आने हमारे वो भी बांट बांट के अलग अलग प्रोसेसर्स को दे जाएंगे। सो होपफुली जब मिस्टर ऐश ने बोला कि विद इन 2 वीक्स ये हमारा सारा होने वाला है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जो दिसंबर है वहां पे हमारे ये बल्क पे आउट्स है वो आने लग जाएंगे। एंड 15 दिसंबर को मान लो, या 15 या 20 दिसंबर के बाद वो पे आउट्स वीकली होने वाले हैं, एंड फिर जनवरी या फरवरी तक आते आते फिर ऐश का जो एक्चुअल प्लान है कि मुझे रियल टाइम में सारा कुछ करना है, तो मुझे लग रहा है कि वो फरवरी मार्च अप्रैल तक आते आते वो सारा रियल टाइम हो जाए, क्योंकि तब तक बहुत कुछ और भी चीजें रेडी हो रही हैं हमें जैसे मालूम है, राइट। सो जस्ट 15-20 दिन अगर हम वेट कर लेंगे तो वो सारा प्रोसेस चल पड़ेगा। ओके तो सर ये ठीक है, बिल्कुल हमारा भी कुछ इसी तरह का आइडिया था कि देखें जिस तरह का सारा सिस्टम चल रहा है और जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स आई मर्चेंट्स की, तो इसको होते होते भी ग्रेजुअली भी जब तक बल्क पेमेंट्स आएंगे तो दिसंबर एंड हो ही जाएगा। बट लोग अभी ये भी चीज को जो स्पेकुलेशंस ये हो रही है उनकी, और परेशानी और भी उनकी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं कि क्योंकि ये ट्रैफिक का जो मामला था, क्योंकि अब जैसे ये मर्चेंट्स का प्रॉब्लम देखें, हर चीज जो अगर कोई ब्लॉक होती है तो उसके आगे वाली चीज भी थोड़ी स्लो, जाहिर सी बात है, पेस पे हो जाती है। तो अब जैसे ये ट्रैफिक का सिलसिला था, नेक्स्ट स्टेप था, तो अब वो कह रहे हैं कि पहले वो ये कर रहे थे कि शायद दिसंबर तक ट्रैफिक मिल जाएगा। बट जो जिस तरह चल रहा है और जिस तरह अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स को लेके ये सब चीजें को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर बल्क पेमेंट्स शुरू होंगी, तो आई थिंक ये सब पूरा टाइम, ये 2023 तो पूरा इसमें चला जाएगा। आई थिंक ट्रैफिक ऐसा हो सकता है, हम तरह से स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ट्रैफिक इसके साथ हमें मिल जाएगा या ये बाद में ही होना है। देखिए एक सिंपल सा ना, असल में हमें वही पहले हम बात कर रहे थे कि ऑन पैसे को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा चीजों को। सो सबसे जो मेजर काम है जो प्रोसेसर्स का है बेसिकली, राइट, वो आई थिंक वो डन हो चुका है मिस्टर, इसको फिगर आउट हो गया सारा कुछ, वो डन हो चुका है। अब उसके बाद जो मेजर काम है वो ट्रैफिक एलोकेशन का है, वो ट्रैफिक जो पूल की ट्रैफिक है, मे बी 2 मिलियन है, मे बी उससे कम है, वट जो भी है, ठीक है ना, तो वो है। सो आई थिंक जो मिस्टर ऐश ने लगभग 2 वीक्स का टाइम टेंटिवली लिया है, जब वो आए थे वेडनेसडे को इस वक्त, राइट, तो बड़ी सोच समझ के आई थिंक लिया है, क्योंकि वो पहला फिगर आउट कर लिया उन लोगों ने प्रोसेसर्स का। अब उसके बाद वो ट्रैफिक तो क्योंकि वो इन हाउस है, वो उसको हमें किसी की जरूरत नहीं है, राइट, उन्होंने जब एलोकेशन करनी है तो हमारे सिस्टम के थ्रू ही हमें एलोकेट कर देनी, तो वो उनका वो रेडी है आई थिंक। तो अगर मुझसे पर्सनली आप सोचो तो मैं फील कर रहा हूँ कि बाय 10th ऑफ दिसंबर
हमें ये सारी चीजें देखने को मिल पाएंगी, क्योंकि जब तक पे आउट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी वो वाला जो बैकलॉग है वो प्रायोरिटी है, उसके बाद जो ये वाला सिलसिला है। सो रफली अराउंड मुझे लग रहा है कि 10th ऑफ दिसंबर तक आते आते हमें ये चीजें सुनने को मिलेंगी। ऐश बॉम्ब भी आ जाएगा। ओके, एक्साइटमेंट वो आने वाली है। सो लेस 15-20 दिन की बात है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों नीरज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी डेफिनेटली आपका क्या डेफिनेटली जी? मेरे को भी वैसे लगता है, लेकिन मेरे को एक वर्ड अच्छा नहीं लगता उसमें, स्पेकुलेट। पहले तो हम क्यों मेरा तो सवाल यही है कि हम स्पेकुलेट क्यों करते हैं? अब यू हैव टू एंजॉय वॉट एवर इज हैपनिंग है। आपको जब भी स्पेकुलेट करते हैं, यानी आप अपने हायर लेवल पे, यानी ये कर रहे हो कि अरे सचमुच में काम कर रहे हैं क्या, अरे इसका कभी होगा क्या? नहीं, मैं कभी वो स्पेकुलेट नहीं करता। अगर वो काम कर रहे हैं तो जब भी होगा तभी होगा। यू हैव टू बी इन दिस लॉन्ग टाइम। आपको ये पूरा फेथ रखना पड़ेगा। ये छोटी तो डोंट स्पेकुलेट, एंजॉय वॉट एवर इज हैपनिंग। जो अपडेट्स आते हैं एब्जॉर्ब कीजिए, एंगेज रहिए, ओ कनेक्ट यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए। जब भी होगा तभी होगा। आपके लिए कर रहे हैं। अभी होगा, बाद में होगा, 15 तारीख को होगा, 30 तारीख को होगा, जनवरी में होगा, कभी होगा, जब भी होगा आपके लिए होगा। और हमारे लिए ही हो रहा है। तो डोंट एब्सोल्युटली, स्पेकुलेट। मेरा तो ये कहना है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परफेक्ट नीरज, परफेक्ट। परफेक्ट। जी। बिल्कुल सही बिल्कुल। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन असल में हम लोग तो जैसे इस चीज को समझते हैं और जो सर आज कहते हैं उस वहीं तक बस हमारी जो है नॉलेज रहती है कि वो कह रहे हैं तो बस ठीक है। बट लोग जो है, जो फाउंडर्स हैं, जो कि अब वो ये कह सकते हैं कि जो एंगेज नहीं है, तो वो उनका टाइम जो है ये स्पेकुलेट करने में ही निकलता है कि वो ये सोचते हैं बिकॉज नहीं वो वो एंगेज नहीं है। आयशा, देखो आयशा, जी उसमें पता क्या बात है, जी जी डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा है कि इसके साथ एंगेज रहना पड़ेगा, ये एक क्लियर बात है। अगर बिल्कुल नहीं तो वो स्पेकुलेट करते रहेंगे, उनको करते रहने तो वो मिस्टर ऐश का भी वो नहीं है कि ठीक है ऐश सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पेकुलेट करते करते रहना। तो इसलिए यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होना है हमें ऑन पैसे में, और चीजों को देख इंजॉय करना है, तो हमें एंगेज रहना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं तो कभी हमें किसी चीज पे शक रहेगा, कभी किसी चीज पे शक रहेगा। जब हम कहते हैं गो विद द फ्लो, उनको मालूम ही नहीं चलता गो विद द फ्लो कैसे करना है, राइट? तो वो इसलिए वो स्पेकुलेट ही करते रहेंगे। सो इसका एक छोटा सा मंत्र है ऑन पैसे में सक्सेसफुल होने का कि आप एंगेज रहिए। जी। बस इतना इतना करना है हमने अपनी लाइफ में। और हमारा इतना छोटा सा काम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक वो भी बहुत ही तो गलत सर बात। मैं ये कहती हूँ कि अभी तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि आप इंगेज रहें, और इंगेज रहने का तरीका ये है कि आप अवेयर रहें जो जो अपडेट्स हैं और जो जो कंपनी में हो रहा है उससे। लेकिन बाद में जब ये रनिंग में आ जाएगी चीज, और एवरीवन विल हैव देयर डोमेन वेबसाइट, और उसके ऊपर आपने अपना काम करना है, इंडिविजुअली भी करना है, और जो कंपनी जो आपके लिए करेगी वो सब कुछ होगा, एक बिजनेस होगा आपका। तो उस वक्त तो आपको खुद ही करना है सब कुछ। तो अगर इफ शुरू में ही आप एंगेज नहीं होंगे तो आगे क्या करेंगे? तो वही नहीं, वही चीज है। वही वही तो बात है ना, वो तो यहाँ और भी पे आपका जो इकोसिस्टम है ना, ये इसमें इतना कुछ डाल देना है मिस्टर ऐश ने। ओके, आप आने वाले 6-7 महीने में देखना, इसमें इतना कुछ होगा। अगर हम एंगेज ना, हमें खुद ही नहीं मालूम चलेगा भी कौन सा क्या चीज है, कौन सी क्या चीज है, राइट? क्योंकि जी सिस्टम बहुत फास्ट मूव करने वाला है, मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग एंगेज नहीं ना रहेंगे, उनको खुद ही नहीं मालूम चलेगा मुझे करना क्या है यहाँ पे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सब हम एक्चुअल फाउंडर्स है, यूजर का हम कह नहीं सकते, बट फाउंडर्स, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे भी, प्लीज आप यहाँ पे लॉग इन करके जो न्यूज होती है यहाँ पे, या मिस्टर ऐश वेबिनार करते हैं, बैक ऑफिस में जाइए, जो कि अच्छी वाली वेबिनार्स आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जरूर देखिए। कोई भी अगर वेबिनार अच्छा नॉलेज दे रहा है उसको जरूर देखिए, राइट? और फिर कंफर्म करने के लिए अपने बैक ऑफिस में जरूर वहां पे जाइए। और अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड वो है, तो वो चीज है। बट स्पेकुलेट, किसी ने फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कह दिया, नीरज ने कुछ कह दिया, वसीम ने कुछ कह दिया, या और हजारों वेबिनार्स वहां पे कुछ कह दिया, और उसके बाद आके कोई ओपिनियन बना रहा है, तो वो एक मियर स्पेकुलेशन है कि सर उसने ऐसा बोला था, आप ये बोल रहे हो। अब वो बेचारा खुद नहीं फिगर कर पाएगा कि ये सही है या वो सही है। ओके, सो जस्ट गो विद द फ्लो और एंगेज रहिए। गेम बहुत फास्ट होने वाली है ये,
ये आपका इकोसिस्टम आपको खुद ही नहीं समझ आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, इतना कुछ है इसके बीच में होने वाला है आने वाले टाइम में, राइट? सो जस्ट बिल्कुल एंगेज रहिए, डू नॉट स्पेकुलेट, बिल्कुल भी। बिल्कुल सही, ओके, जैसे अभी बिल्कुल क्या सही। हुआ उस दिन मिस्टर ऐश ने किया, ओके बाय फर्स्ट, अभी कुछ लोग समझते कि 1 दिसंबर को मिस्टर ऐश ने ए बॉम्ब अनाउंस करना है, जबकि ऐसा इसने बिल्कुल नहीं कहा। ओके, वो पहली भी हो सकता है, वो पूरा हफ्ता भी निकलने जाने के बाद अगले 7-8 तारीख को भी हो सकता है, नोबडी नोज, राइट? तो इसलिए स्पेकुलेट मत करें हम, मतलब कि कुछ भी ऐसा, ओके, बिकॉज इट विल टेक टाइम, क्योंकि मे बी अगर कुछ ये वाला प्रोसेस डिले होता है तो ऐश बॉम्ब भी डिले होगा, क्योंकि वो अनाउंसमेंट भी डिले होगी फिर उसके साथ, राइट? सो बिल्कुल जस्ट गो विद द फ्लो, बड़ी होने वाली है, बस इतना रह रहे हैं हमने, एंड गो विद द फ्लो। दुष्मिंदर जी, इसमें बिल्कुल ऐसा होता है कि समटाइम के कुछ जो काम होते हैं, जैसे ऐश बम है, कुछ स्टेप्स में रखे होते हैं, ये स्टेप 3 में ये काम होना है, अगर स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं हो रहा है तो वो स्टेप 3 रुका हुआ है। तो अगर ऐश बम रेडी है तो कुछ इस किस्म की भी चीजें होती हैं जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और हम कहते हैं कि ये चीजें लेट होगी, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये इससे पहले ये चीज होनी थी, इसमें थोड़ा इशू हो गया, या कोई लीगल इशू है, या कोई भी इशू हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये लेट हो गया। ऑन पैसिव को ना सबसे अच्छा काम है, जस्ट रिलैक्स होके एंजॉय करिए इसको। जब आप इसको सीख जाओ ना, ऑन पैसिव को, रिलैक्स होना, आई थिंक आधा आधा क्या 90% काम तभी खत्म हो जाता है हमारा ऑन पैसिव में, राइट? जस्ट एंगेज रहिए, रिस्पेक्ट करिए बेसिकली एक दूसरे की यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी इतनी बॉन्डिंग है सबसे, राइट? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के सही से बोलिए। अगर ठीक है 100% कोई भी नहीं हो सकता, राइट? एक दूसरे के साथ डिफरेंस रहेंगे, दिस इज ए ह्यूमन नेचर, और ये प्रैक्टिकल भी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करें, राइट? देयर मे बी सम डिफरेंसेस इधर उधर होते हैं, विच इज वेरी फाइन, आई थिंक विच इज वेरी फाइन, ओके, होने भी चाहिए ऐसा, बट उसके साथ साथ हमें एंगेज रह के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके एक ऐसी फैमिली हमें बनानी चाहिए कि आई थिंक लोग देखें, क्योंकि दीज आर द फाउंडर्स, राइट? दीज आर द पीपल जो कि इतनी बड़ी कंपनी के उस लेवल के लोग बन चुके हैं, धीरे धीरे सीख के बने हैं, देख के बने हैं, एक दूसरे से नॉलेज लेके बने हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, ये नहीं कि एक लोग के पास ही यहाँ पे नॉलेज है। यहाँ पे आई थिंक वो छोटे छोटे बच्चे, वो लड़का डोमेनिक पिंटो आता है बेचारा, अभी ही इज जस्ट 11 ईयर्स, जी बिल्कुल उसकी बिल्कुल डेडिकेशन, आई थिंक वो हमें सीखने की जरूरत है उससे, राइट? कि एक हम 11 साल में क्या थे, कुछ भी नहीं, राइट? और वो लड़का 11 साल में वो बैठा है, वो टाइम दे रहा है, देखो उसका जो फ्यूचर का वो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वेबिनार में सीख रहा है। आई थिंक हमें एज ए इंडिविजुअल ऑन पे हमें उससे सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ सीखें, वो इतने रिस्पेक्ट से बोलता है, राइट? एक छोटा बच्चा अगर उस लेवल पे जा सकता है तो आई थिंक हमें सीखना चाहिए और भी, राइट? सो सर, और वो खाली टाइम ही नहीं दे रहा है, ही इज आल्सो वेरी मच एंगेज्ड, ही नोज व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन, मतलब उसको सारा पता है कि देखो क्या जब बात जब हो वो रही है। 20 साल का हो जाएगा, 7-8 साल यस। में, जब ऑन पैसे फुल फ्लैश पे चल रहे हैं, उसका फ्यूचर देखो कितना ब्राइट है, राइट? तो आई थिंक वो बच्चों को उनको सीखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? तो एंगेज रह के आप अपना फ्यूचर बना सकते हो यहाँ पे। बट अगेन दिस इज अवर कम्युनिटी, फाउंडर्स की कम्युनिटी है, और मुझे हमेशा शुरू से 2018 से लेके आज तक यही लगता है कि हम लोग लकीएस्ट परसेंट हैं, थैंक गॉड हमारे पास ऑन पैसिव आ गई, सबके सबके पास, राइट? नो मैटर हमारे में कितने भी डिफरेंस एक दूसरे में हो सकते हैं, दैट इज अनदर वे, वो अलग मैटर है। बट एज ए ऑन पैसिवियंस हम लोग यहाँ पे हम लोग सीखें एक दूसरे से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ना भूलें। ओके, ये मिस्टर ऐश ने पहले शुरू 2018 से शुरू की थी, पहले ही वेबिनार्स में ये वाली बात है, राइट? कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, नो मैटर व्हाट द केस, राइट? सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, हम लोग अपने बातचीत में करें, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं, कंपनी की रिस्पेक्ट करें, कंपनी को स्पेकुलेट ना होने दें कभी भी, राइट? कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर कि जो मिस्टर ऐश ने हम सबको बिल्कुल सिखाई, और हम उसको आगे लेके अपने अपने हिसाब से चलें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट, आई थिंक जो हम ट्रिब्यूट दे सकते हैं ऑन पैसिव की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा कभी नहीं आएगा जिंदगी में, ओके, जहां पे बिजनेस को छोड़ो बाकी जो हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सो बिल्कुल दिस इज ऑन पैसिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर ऐश जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है, और जो वो मतलब मैं कहती हूँ कि जो जिस तरह की रिस्पेक्ट वो देते हैं सबको, और जिस तरह एक ह्यूमनली बिहेवियर जो वो उनका है, मतलब जो सब लोगों के लिए सबसे पहले जो उनके लिए जो है वो ह्यूमन में मायने रखता है, और फिर उनका बिजनेस है। वो कहते हैं ह्यूमैनिटी लेवल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आई थिंक वो जो चीज है ना, वो हम लोगों को हमेशा जहन में रखनी चाहिए
कि पहले आप सामने वाले को जो है रिस्पेक्ट देंगे, फिर उससे कोई और बात करेंगे। तो हम अगर यही चीज को हम फॉलो करें तो आई थिंक किसी भी चीज, देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और यस, अभी कह रहा हूँ कि हम मिस्टर ऐश बिल्कुल। को ही समझ लेना। ओके, ऐश का बिहेवियर, ऐश का बोलचाल, उनका चीजों को देखने का नजरिया, उनका बोलचाल, आई थिंक हम बेटर ह्यूमन बन जाएंगे। वो तो अपना उनका दुश्मन दुश्मन है ना, उसको भी इतने हम्बल तरीके से लेते हैं ना। और मैं इसका गवाह हूँ दो चार चीजों का, राइट। आपको मालूम, कुछ लोगों को टर्मिनेट किया, अरे वो उस लेवल के ऊपर जाके उसको पहले समझा रहे कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मैं खुद देख रहा हूँ, राइट। तो वो बेचारे उसको मैसेज कर रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं, उसको इतने हम्बल तरीके से समझा रहे, राइट। बट वो समझा ही नहीं बंदा, राइट। sir, I'm sorry to cut you here, but आपको you are the witness of this situation। एक वेबिनार में ऐसा हुआ था, there was a attendee, और वो उनको पैनल पे लेके आए थे। she was I don't know from where, she was a foreigner वैसे, and she said a lot of things for this company के you are a scam, you are these people, that people, ये। और सर ऐश ने इतने तरीके से उससे बात की, and he was giving her so much respect कि you should talk like this, and I'm very much respectfully asking you this, और यूं करके। बट वो she was just एक के बाद एक वो उनके ऊपर मुस्तकिल कुछ ना कुछ कहती जा रही थी, और उसके वो बाद जो उसको जी थोड़ा केस हुआ था, यस, वो that was हम्बल था, देखो, राइट। और चलो वहां पे मुझे कुछ कहने का मौका मैंने किया। तो जब वेबिनार खत्म हो तो मिस्टर ऐश का मैसेज आया कि गुरसन, ओके, जस्ट लीव दिस पीपल। मुझे ऐसे बोला कि हमें अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ओके, ये उनका काम है, करने दो, राइट। मैंने मैसेज संभाल के रखा हुआ, मैंने दिखाऊंगा कि हाउ हम्बल इज दिस पर्सन, राइट। वो उसकी कंपनी के ऊपर कोई ना कोई आके ऐसे इल्जाम लगा रहा है, एंड स्टिल वो इतने हम्बल हैं। ओके, तो ये सीखने वाली बातें हैं, राइट। तो इसे वो आई थिंक हम जितना भी फाउंडर है, क्यों नीरज, लाइक पीपल, अभी हैं कुछ फाउंडर जो समझते नहीं चीजों को, मे बी आने वाले टाइम में समझ जाएंगे कि हाउ टू बी अ हम्बल। ओके, ये कहने की बात नहीं है, कि वो प्रैक्टिकली में ऐश ने बताया कि ऐसे हम्बल रहा जाता है कि एडवर्स सिचुएशंस में भी वो चीज को हमें बिल्कुल सही तरीके से नजरिया सही करना चाहिए। तो मैं तो खुद, जब मिस्टर ऐश का वो मैसेज है कि छोड़ो, क्योंकि वो जब वो बोल रही, तो मुझे तो चलो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े तो मैंने तो दिखा दिया, राइट। तो उसके बाद वो उनका जब मैसेज आया तो मैंने कहा यार कितनी बड़ी बात है कि मिस्टर ऐश के ऊपर वो हमला हो रहा है, बट स्टिल ही इज काम। ओके, वो बहुत काम है, वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। वो कहता है छोड़ो, हम फोकस करें अपना। और आपने वेबिनार में भी देखा होगा मिस्टर ऐश ने उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लिए, बहुत नॉर्मल से। वो चीजें हमें सीखने की हैं कि इवन इफ somebody is attacking our own passive, और he himself उनको भी कर रहा है, still he is cool। तो कूल, बस कूल रहिए, इतना ही होता है। सही जगह पर एक्चुअली फोकस उनका सही जगह पर है, तो इसलिए वो इन चीजों को लोगों का फोकस पता है। मैं सिंपल सी बात बताते हैं, हम लोग यहाँ पे एज ए फ्रेंडली टॉक में है, इट इज लाइक लोगों को भी समझने हुए, लोग दूसरे आदमी को बहुत डिस्कस करते हैं। यस, वो भाई अपने आप को डिस्कस करो ना, ठीक है ना। वो दूसरे को डिस्कस बहुत करते, आज भी बहुत सारे लोग बहुत ऐसे डिस्कस करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एक आपका क्वेश्चन बहुत आता है, वो आपने दिवाली वाला एक क्वेश्चन कर लिया था ऐसे या उस पे जी बहुत अच्छा नीरज ने किया था कि सर दिवाली आ रही है एंड क्रिसमस आ रही है, तो नीरज ने, इट वाज अ गुड क्वेश्चन फॉर नीरज। तो ऐसे बोल के यस व्हाई नॉट, कि हमें मालूम है, यस व्हाई नॉट उसने बोला, बट वो ग्लिच है तो ठीक है, दिवाली तो गुजर गई ना। तो वो असल में ना वही आप वाला क्वेश्चन, एक दफा ऐश ने कहा था कि डेवलपर के लिए जो डेट है मौत है, और आपको पता है शुरू में वो डेट वगैरह देते भी थे, बट उसके बाद उन्होंने एक दफा अनाउंस किया हम कोई डेट नहीं देंगे। इसकी रीजन ये थी, उन्हें पता था कि ये चीजें इसी तरह चलनी है। और अभी इतने अरसे बाद हालांकि लोगों ने ये बातें सुन ली थी, लेकिन नीरज जी ने अगर दिवाली से मुतालिक क्वेश्चन किया तो देखो हमारे लिए तो ये है ना कि कल चीजें आ जाएंगी अगर हम सही उस पर चल रहे हैं, लेकिन बीच में कोई ग्लिच आता है, कोई इशू आता है, मर्चेंट का इशू आता है या कोई और इशू आता है, तो चीजें थोड़ी डिले भी हो सकती है। इट्स नॉट मीन के वो कोई बंदा झूठ बोल रहा है या कोई ऐसी बात है। तो ऐसे ऐसी फजूल बातें लोगों ने की। वही बात है कि जो बात होती है वो रियल टाइम में बात हो रही है। अगर नीरज ने वो एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो कंसर्न कर रहा था हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जितने भी हैं,
क्योंकि जी, पैसा सबको चाहिए डेफिनेटली। एंड उसके बाद फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है ऐसे, ये देवा आपने तो बोल दिया था, दिवाली आपने बोल दिया था, तो पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, डिस्कसिंग। तो ये मत करा करो, yes, फोकस ऑन योर सेल्फ, हम्म, राइट। ये ऐश खुद बहुत बार कहते हैं, आई थिंक हम वेबनार्स में मिस्टर ऐश ने सबको बोला है कि अपने अपने ऊपर फोकस करो। बट अगेन ऑन ए लाइटर नोट, मिस्टर ऐश ने एक दो बार बोला कि ओके, अगर आप लोग आपको डिस्कस करें, दैट मीन यू आर गोइंग एवरी, यू आर करेक्ट, दैट्स इट। इफ पीपल आर डिस्कसिंग यू, यू आर करेक्ट। तो ऐश यस को लोग डिस्कस करते हैं, ऐश को टारगेट करते हैं, तो ऐश इज एक्चुअल करेक्ट, वो सब कुछ मिस्टर ऐश सही, इसलिए इसीलिए लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो जी, वो जी, भूल जाते हैं कि वो जी वो मतलब तो अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं असल में ऐश को डिस्कस। उसकी मार्केटिंग मिस्टर ऐश की ऑन पैसे की मुफ्त में मार्केटिंग करते जा रहे हो, तो कर लो भैया, ठीक है ना। या बिल्कुल। नीरज जी, अच्छा ये बताइए कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओ वेरीफाई का। मैं चाहता हूँ इसके मुतालिक आप, क्योंकि अक्सर लोगों के तो क्वेश्चन ये होते हैं, तो क्या हमारा क्या नाम है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, अभी तक वो कंफ्यूज है। हालांकि जो लोग आई ऑनलाइन जो काम करते हैं उन्हें पता है कि ये केवाईसी वगैरह या वेरिफिकेशन कैसे होती है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा बता दें कि जो हमारी ओ वेरीफाई कैसी होगी और किस नहीं, लेवल। अगर आप आपके कंट्री में बैंक में अगर आप केवाईसी दे रहे हो तो आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ अलग रहेगा। तो वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी ऑफिशियल उसका कुछ आया नहीं है कि क्या लगता है क्या नहीं, तो अभी वैसे ही है कि उसके बारे में सोच के टेंशन मत लीजिए। जैसे कुशमिंदर जी ने बोला, गो विद द फ्लो। अभी ओ वेरीफाई का मत सोचिए, ओ वेरीफाई आने दीजिए, क्या आपको सब दिख जाएगा। लेकिन अगर उसकी तैयारी करनी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा जो जो केवाईसी अपन बैंक में देते हैं नॉर्मल वही रहेगा, वही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेंगे। और जो और आपका इसमें अकाउंट इसमें अकाउंट नीरज, नेम है मिस्टर ऐश ने एक उसका। बार मिस्टर ऐश ने बोला भी था कि 600 तरीके के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स या एआई को बताए हैं, ओके, कि ये अलग अलग कंट्रीज के ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इशूड। बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट इशू आईडीज दो चार होती हैं हर एक कंट्री की, राइट। पासपोर्ट हो गया, उसका सिन नंबर या उसका या आधार नंबर हो गया, ओके, एक दो चीजें और होगी नीरज, उसका राशन कार्ड हो, दो चार होती हैं, ज्यादा नहीं होती, राइट। तो वो उन्होंने एआई को पूरा एक्चुअल में बता दिया है कि ओके, अगर कोई फाउंडर किसी कंट्री में कुछ करता है तो आई थिंक वो रेडी है, सारा कुछ वो सारी की सारी हो जाएंगी, जिस जिस जो भी आईडीज है मेरे, आई थिंक। पाकिस्तान में कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड कहते हैं, और उसमें चिप वाला कार्ड है, और वो काफी अपडेटेड है। तो उसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों में, तो ये आजकल वो जो जितनी भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है उसमें वो यूज होता है। जैसे हम कोई अगर क्रिप्टो करेंसी की कोई एक्सचेंज है, बाइनांस है या किसी में कर रहे हैं, तो वो हम आईडी कार्ड यूज करते हैं, उसके फर्स्ट एंड बैक साइड जो होती है, फ्रंट एंड बैक साइड, वो यूज करते हैं। या फिर असल में जो नॉर्मली जो वेरिफिकेशन इस तरह होती है कि वो आपसे डिमांड करते हैं पासपोर्ट की कॉपी, या फिर आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड की कॉपी आप सेंड करें। या फिर एक और चीज होती है कि अपना आईडी कार्ड ऐसे पकड़कर आपके फेस के साथ, तो जो उसमें रिटर्न है वो क्लियर आना चाहिए, वो मांगी जाती है। ठीक है। या फिर एक और चीज होती है, आपको एक वो कहते हैं ना, वो डाई सी क्या बोलते हैं उसे, जिसमें वो आपका सर अपने वो मैसेज आता है अपना सर हिलाएं, या जो भी है। यस, लेफ्ट एंड राइट हाँ, आंसर्स भी। जी, बिल्कुल। तो वो ये सिंपल सी चीजें होती है, जो वो उसमें भी गो विद फ्लो वाला काम है, जो आपको इंस्ट्रक्शन नजर आए उनको फॉलो कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। डॉक्यूमेंट्स में तो सिर्फ आई थिंक, अगर आपका जैसे इंडिया में आई थिंक आधार कार्ड होता है, इंडिया में आधार कार्ड है, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बोला जाता है। पासपोर्ट हैं आपके, पासपोर्ट भी एंड कह सकते हैं, कुछ एक दो चीजें पासपोर्ट और है, होती हैं यस। उसमें। लेकिन पासपोर्ट में ये होता है हर शख्स के पास पासपोर्ट नहीं होता। जैसे इंडिया में हर शख्स के पास पासपोर्ट नहीं, नहीं होता। ऑन पैसे में तो सबको बनाना चाहिए हाँ, पासपोर्ट, बनाना चाहिए, क्या मालूम बिल्कुल। कब 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 जरूरत पड़ मेरे पास तो है बिल्कुल। जी, आइंदा आने वाले 4-5 सालों तक के लिए है। मैं तो रेडी बैठा हूँ। ठीक है, मिलते हैं वाघा 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 बॉर्डर पे मिलते जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। अच्छा कुसुमिता जी, ये एक क्वेश्चंस है कि हमें जब कंपनी ने, जब हमने स्टार्ट किया था, हमें एक कैटमो की सूरत में हमें एक बिजनेस मॉडल बताया कि ये दिस इज ऑन पैसिव, और आपने भी कैटमो द गेम चेंजर के साथ ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप भी इस बात को बड़ा फोकस है कैटमो पर। और अभी रिसेंट जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स में मिस्टर ऐश ने बताया 5 पिलर्स इन प्लेस
अंडर वन रूफ। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा एलिब्रेट कर लें। इसमें एक मैं बताता हूँ, आप इसको करते जाइए। पहले जैसे था कंप्लीट इकोसिस्टम ऑन डाटा सेंटर, वी हैव ए स्मॉल वन राइट नाउ। जी, डाटा आपकी आवाज कट गई थी, आई थिंक डाटा सेंटर के बारे में पूछ रहे थे आप, राइट? जी, उसमें जो 4-5 पॉइंट थे, उन्होंने 5 पिलर बताए थे। उनमें पहला था कंप्लीट इकोसिस्टम ऑन डाटा सेंटर, वी हैव ए स्मॉल वन राइट नाउ। और या आई थिंक 2024 के शुरू में बेसिकली देखो, डेफिनेटली ये जो आईटी फील्ड है, ये सारा का सारा कुछ, जैसे हम सबको मालूम है कि पीछे बैकअप जो है पूरा का पूरा चाहिए होता है, तभी वो सिस्टम सारा चलता है, राइट? तो जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन चलो अवेलेबल है, बट क्योंकि ऑन पैसिव इन हाउस बन रही है और हमारा मोटो है कि हम लोग इन हाउस ही सारा कुछ करेंगे। डेफिनेटली एक तो डाटा सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना, वो तो चल ही रहा है, बट वो जो बड़े वाला है वो आई थिंक 2021 में नीरज, आई थिंक मिस्टर एश ने शुरू किया था उसको बनाने का। 21 मई जून की बात है शायद, मुझे लग रहा है 2021 की। तो ऑलरेडी दो साल हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है आने वाले 4-5 महीने में वो कमीशन होने वाला है, डाटा सेंटर वो सारा बड़ा बड़ा। और वो अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट है बेसिकली। वो अल्टीमेट इसलिए है क्योंकि उसकी कैपेसिटी या वो हाई टेक है, बेसिकली मॉडर्न टाइप है, एंड मे बी जीरो एमिशंस वाला है, मे बी सोलर पावर्ड, और वो सारा कुछ है उसमें, एनर्जी सेविंग की बहुत है, और उसमें बहुत कुछ चलने वाला ऑन पैसिव का, राइट? बहुत कुछ। हमारी ओ अकेडमी ऑलमोस्ट तब कमीशन होने वाली, क्योंकि उसको ओ अकेडमी को बहुत बड़ा डाटा बैकअप में चाहिए, ओके, पढ़ाई के लिए। उसमें हमारा ऑन जॉय है, उसमें हमारा पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, राइट? आपको मालूम है, राइट? वो सारे के सारे वहां पे, उसके लिए उसको हैवी सारी चीजें स्टोरेज चाहिए होगी, तो वो हमारे वो उस जो डाटा सेंटर में होने वाला, और तब वो रेवोल्यूशन पैदा हो जाएगा। हमारे रोटेटर्स चलेंगे, हमारा डोमेन नेम्स चलेगा उसमें, लॉट ऑफ थिंग्स। तभी मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम में हमें इतनी निगाह बना के रखनी पड़ेगी, इतनी चीजें होंगी, हमें खुद ही नहीं मालूम चलेगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। चीजें एडिशन हो रही होंगी, ओ शॉप आ रहा है हमारा यहाँ पे, ओके, चीजें बिक रही होंगी, वसीम नीरज कुछ बेच रहे होंगे अपने उस पे, ओके, सो मैनी थिंग्स, राइट? वो डाटा सेंटर से ही पॉसिबल होने वाली है इसमें, क्योंकि इन हाउस होगा और प्राइवेसी रहेगी, बेसिकली जो कहने का मेन मकसद है। और उससे ऑन पैसिव आई थिंक जो अगला टॉप आने वाला है ए बॉम्ब के साथ, बाद वो डाटा सेंटर के साथ आने वाला है हमारे सबका। तो लेट्स वेट फॉर 3-4 मंथ्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल में वो कमीशन हो जाएगा, लग रहा है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है आर ऑन डोमेन एक्रीडिटेशन बाय ICAN, फुल कंट्रोल ऑफ डाटा डोमेन रजिस्टर एबिलिटी। ये डोमेन के बारे में बताया था, लेकिन हाँ जी, नेचुरली डोमेन, सिंपल सी बात है, डोमेन एज ए डोमेन प्रोवाइडर जो ऑन पैसिव बनना चाहती है, तो उसके लिए भी पहले उसको बहुत सारी चीज प्रूव करना है। हर एक कोई डोमेन प्रोवाइडर नहीं बन सकता, बिकॉज उसके थ्रू बिजनेसेस चलने हैं, उन डोमेन्स के जो भी लोग रजिस्टर करेंगे। बट उसको एज ए प्रोवाइडर बनने के लिए ही आई थिंक कई साल हो गए मिस्टर ऐश को प्रोसेस में चलते हुए, राइट? वो ये नहीं कि अभी हो रहा है, 3-4 साल हो गए हैं, मुझे लग रहा है 3 साल नीरज, आई थिंक, कि मिस्टर ऐश को उस लेवल पे ऊपर काम कर, अप्रूवल्स कई कुछ करना पड़ता है, आपको मालूम है, राइट? तो वो हो रहे हैं, वो भी समवेयर अराउंड वो उसी के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। तभी कह रहा हूं ना, जिस दिन वो हो गया टारगेट ट्रैफिक जो है तब आनी है। हमारे डोमेन्स काम कर रहे होंगे, डाटा सेंटर हमारे पास, स्टोरेज है, प्राइवेसी है, गवर्नमेंट्स हैं, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला, क्या क्या है। राइट? सर उस वक्त तो जब हमारा डेटा सेंटर जो वो कंप्लीशन पे वो जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उस वक्त तो कमीशंस भी डिफरेंट किस्म के होंगे। वो तो रियल टाइम yes. कमीशन का नीरज को बहुत सारी चीजों का मालूम है, नीरज। राइट? मतलब कि कहाँ से हमें कमीशन आने वाला ना। अभी तो हम जस्ट इतना करें सर ट्रैफिक कब आएगी सर, ये तो अभी चलो प्रीलिमिनरी स्टेज में है, बट वो जो घूमने वाला है, जब चक्कर घूमने वाला है ना, दैट इज रियल तब जी 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 डोमेन का मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि सिंपल वर्ड्स में अभी आपको सभी को गो डैडी करके मालूम रहेगा। तो गो डैडी बेसिकली एक डोमेन प्रोवाइडर है। तो हम वो लेवल पे जा रहे हैं, यानी हमें उसका अपने जो अक्रेडिटेशन आई करके एक आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूट, सॉरी ICAN ICANN या ऐसा कुछ है। तो वो तो वो बेसिकली डोमेन का डोमेन को बेचने का राइट्स देते हैं। तो वही चालू था इतने साल का। तो
तो वो मिल गया तो हम गो डैडी जैसे बन रहे हैं। और अब अगर आपको गो डैडी जस्ट अगर मालूम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितने डोमेन बेचे जाते हैं, और ये डोमेन बेसिकली क्या है, डोमेन बेचा जाएगा तभी ये रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो डेफिनेटली कंपनी थोड़ा रखेगी, और बाकी कहाँ पे आने वाला है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो अभी तो शुरुआत कुछ भी नहीं हुई है। तो एक चीज और बहुत बड़ी होने वाली है हाँ। जब डाटा सेंटर आ जाएंगे, राइट, एंड इट इज रिलेटेड टू ब्लॉकचेन। बस मैं इतना ही बोलूंगा, जी ठीक है, बिल्कुल इससे आगे यस नहीं यस बोलूंगा, समझ सर, जाइए। ये कुछ थोड़ा सा टच जो है ना सर, ऐश ने बहुत पहले एक वेबिनार में कुछ ऐसा टच किया था इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये चीज अभी आगे होगी, जो भी होगी ये होने वाली है। एआई एंड ब्लॉकचेन मिलके एक नई टेक्नोलॉजी पैदा कर रही यस है, यस ऑन पैसिव उसमें है, वो बाद में बात वो करेंगे तो बहुत बड़ी। वी कैन और नॉट इमेजिन और क्या क्या होने वाला है जी। मेरे पास ना वो वीडियो पड़ी हुई है इसकी, वो वाली, ओके, अच्छा जो वो जब बता रहे थे सारे की, मैं 2020 की बात है, शायद सेंड 19 की कीजिए बात, जी सेंड जी कीजिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कुछ है, और आई 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 हैव हर्ड विच दैट, इज उन्होंने वेरी बोला बिग। था। वो बहुत बड़ा विजन है बेसिकली, एंड आई थिंक जब ऐश कहते हैं कि यू ऑल विल बी स्माइलिंग, राइट, तो रेजिडुअल इनकम कैसे कैसे आ सकती है, तो लोगों को ट्रू फॉर्म में वो चीजें आई थिंक देखने में, लेट्स वेट फॉर दैट, हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, बट हमें जी जी कुछ आइडिया है। कुष्मिंदर जी वीडियो भेजिएगा मुझे जरूर। अच्छा जी 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 ओके, चलो। अच्छा नेक्स्ट आर ओन मर्चेंट पेमेंट प्रोसेसर वाया ओन बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट जी हाँ, वो प्रोसेस में है, आई थिंक कार्ड्स हमारे आने वाले हैं, बट वो आई थिंक ये प्रोसेस के होते होते वो भी आई थिंक काफी काम कर दिया, क्योंकि वो भी अप्रूवल्स और बहुत बहुत कुछ है उसमें, आई थिंक हम लोग बढ़ रहे हैं उस दिशा में। अपने बैंक की बात की है ज़रा बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली। जी जी अच्छा नेक्स्ट है वी विल सून प्रोवाइड द ऑप्शन टू डिपॉजिट टू वीजा क्रेडिट और डेबिट कार्ड आई थिंक यस, वो जो कार्ड आने हैं, वो जो हमारे पास वीजा और डेबिट कार्ड आने हैं, उसके थ्रू कंपनी हमें जो हमारा पे आउट्स है उसको वहां से लोड कर देगी, एंड दैट्स इट। डिपॉजिट भी कर सकेंगे यस दैट्स गुड। डिपॉजिट भी कर सकते दैट्स गुड अच्छा फिर लास्ट है आई आई प्लेज टू मेक द ऑन पैसिव इकोसिस्टम डिजिटल सॉल्यूशन ऑल इन वन प्लेस दैट इज आवर गेम तो यानी हमें सिंगल लॉगिन में सब कुछ मिल रहा है ये तो हमें पता हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं तो आई थिंक इसको काफी शो लंबा होगा इसको वाइंड अप की तरफ चलते हैं गुरशमिंदा जी मैं चाहता हूँ कि 30 सेकंड के आप कुछ क्लोजिंग वर्ड कहें फिर हम खत्म करते हैं जी आप फिर नीरज के पास जाएंगे फिर आशा के पास जी गुरशमिंदा जी फर्स्ट ओ या बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन है, मुझे बहुत मजा आया, बट एक बात यहाँ पे बोलूंगा जो हम लोग शायद भूल गए, कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, नीरज बहुत बड़े फैन है क्रिकेट के, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सारे इंडिया को बहुत बहुत बधाई है, डेफिनेटली हम लोग जीतने वाले हैं, बट दूसरी टीम भी बहुत अच्छी है, बट वी विल, बिकॉज हम तो इंडिया के लिए प्रे करेंगे, तो वो सबको पाकिस्तान होता तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन। शायद ना कहते लेकिन अब हम कह रहे हैं बेस्ट विशेस आपके लिए एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी टीम जीतेगी, बट इंडिया इज प्लेइंग वेरी गुड, ओके, तो उनको वेरी बहुत गुड बहुत यस बधाई, एंड एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भी, ओके, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो वेरी गुड, बट तो बाकी का सेशन भी बाद में करेंगे। अगर हार भी जाती है तो हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना एब्सोल्युटली, जी जी बट इंडिया इज प्लेइंग फैबुलस, राइट, एंड सो ये बात है, ऑन पैसिव इज प्लेइंग फैबुलस, ओके, तो इंडिया इज प्लेइंग फैबुलस, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू विन विद ऑन पैसिव, ओके, थैंक यू वेरी मच यस एंड नमस्कार। बिल्कुल नीरज जी फैंटास्टिक शो, लव्ड इट। डिस्कशन इनफॉर्मल होती है, और अच्छे टॉपिक्स लेते हैं। या डेफिनेटली कल हमारा मैच है तो एंजॉय द मैच एंड गो विद द फ्लो विद ऑन पैसिव। जस्ट बी एंगेज, टेंशन मत लो। जी हम सब आगे बढ़ रहे हैं। वी आर ऑल टुगेदर। थैंक यू। जी आयशा Gee, well, it's always a pleasure to be with you all, and I'm happy and I'm lucky to be here. और at the last hour आपने मुझे बुला लिया. It was a really very much overwhelming और बहुत मजा आया. And सबसे बड़ी बात यह है कि yes, may the best team win. हम लोगों को यही है जब we are with India and ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा है, बट कल का मैच देखने वाला होगा. And I जी
आयशा पॉज हो गई। will be sticking to the match only. So I think यही होगा, सब लोग उसी में मसरूफ होंगे। बट ऑन पैसिव इज, देखें ये तो मैच है विन या लूज का मैच है, लेकिन ऑन पैसिव का जो मैच है वो ऑलवेज इट्स अ विन विन सिचुएशन, दैट वी नो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। हम नेक्स्ट शो में आई थिंक अच्छे टॉपिक के साथ अच्छी गुफ्तगू होगी, तो नेक्स्ट शो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू।